ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? सबसे पहले तो दो टाइप के ओवरलैपिंग होती हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है साइडवाइज। अब एक्सियल ओवरलैपिंग कैसे होती है? एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब सपोज करो आपका ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल ऐसे आ गए और एक ही एक्सिस के थ्रू दोनों साथ में आ रहे हैं और मिल जा रहे हैं, तो इसे हम बोल रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जैसे हम पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ऑर्बिटल्स के अंदर, पास आ गए, ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया, विच इज काइंड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया। ठीक है, देन देयर इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये क्या होता है? साइड ओवरलैपिंग के अंदर एक ऑर्बिटल ऐसा है, दूसरा ऐसा है, अब दोनों ऐसे किसी तरफ से आ रहे हैं, जब ये ऐसे आ जाएंगे और एक बना देंगे, इसी को बोल रहे हैं यहाँ पर हम पाई बॉन्ड बना दिए, दैट मींस ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, ये पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल और साइड वाइज। ठीक है, अब देखो हम इसको यहां पे देखते हैं। लेट्स से एस ऑर्बिटल क्या होता है? सबसे पहला तो एस ऑर्बिटल हमने देखा था कि इट इज अ स्फेरिकल इन शेप, मतलब एक ऐसा जो ऑर्बिटल बनाओगे ये आपको एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा ऑर्बिटल अपन सेम बना देते हैं एस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला जो। ठीक है, अब दोनों का ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, अब दोनों का इंटर न्यूक्लियर, ये दोनों का न्यूक्लियर, अब एक एक्सिस है जो दोनों के न्यूक्लियस को कट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने INA, विच इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस को, कौन सी एक्सिस है यहाँ पर? इसको अपन एक्स एक्सिस कह सकते हैं। अब देखो एस ऑर्बिटल जो होता है इट इज अ नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, कोई भी स्फेरिकल बॉडी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से हम चेक करें, जब दोनों एक ही एक्सिस के थ्रू पास में आएंगे तो यहां पर क्या बनाएंगे? एक ऑर्बिटल ऐसा बना, एक ऑर्बिटल ऐसे बना, अब यहां पर एक्सिस ऐसे पास हो गए, तो ये जो बीच में जोन मिला इसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग जोन। मीनिंग जब दो ऑर्बिटल पास आए तो एक ऐसा जोन क्रिएट हुआ जहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, यहीं से डेफिनेशन निकला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्कूल लेवल पे, बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे आपको इतना नहीं सिखाया जाता, बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग हमने पढ़ा एस ओवरलैपिंग, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग था। ठीक, अब इंपॉर्टेंट नोट, एस कैन ओनली मेक सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मीनिंग वो एक ही ओवरलैपिंग जोन कर सकता है। अब देखो दूसरा टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो है, फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो हमने पढ़ा, दिस वाज कंप्लीटली एस एंड एस ओवरलैपिंग। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के ओवरलैपिंग पे, से हम नाम देते हैं एस और पी ओवरलैपिंग। अब ये कैसे बनता है एस एंड पी ओवरलैपिंग? समझो, एक एस ओवरलैपिंग मतलब एक स्फेरिकल बॉडी बना दो आप। ठीक, अब पी अपने शेप देख के आ रहे हैं ऑर्बिटल का, कुछ इस तरीके से दिखता है, सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर मैं प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या है? ये वाला पार्ट न्यूक्लियस है, प्लस माइनस न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, प्लस एक जस्ट शेप है, और ये जो मैंने डॉट बनाया है दिस इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस ऑफ दैट ऑर्बिटल। ठीक है, अब होगा क्या? ठीक है, अब हम यहां से एक एक्सिस पास करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सिस में, इस एक्सिस को अपन एक्स एक्सिस कह रहे हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन यहां पे देख लो, ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस जो हमने माना हुआ है अपने बॉन्डिंग के रेफरेंस के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसी एक्सिस के थ्रू वो लोग पास आ रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग कौन? ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल यहां पर आ गया और एक इधर आ गया। अब इन दोनों में जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट जो ब्लैक वाला पार्ट, इसे हम कह रहे हैं ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन। करेक्ट, सो ये था अपना एस एंड पी ओवरलैपिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग, दैट इज PP ओवरलैपिंग।
ये ओवरलैपिंग कैसी होती है देख लो। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें जैसे बेसिकली अब हम एक p ऑर्बिटल ले रहे हैं। अब पहली चीज इस डायरेक्ट डायग्राम को ध्यान से देखना, px py और pz ये कैसे ऑर्बिटल्स बना रहा हूं मैं। मानो ये z एक्सिस था, ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, ठीक है, px py एंड pz। अब ये तीनों नाम कैसे आ रहे हैं, नाम बेसिकली इसके डायरेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं। तो ये ऑर्बिटल बनाया जिसे हम कह रहे हैं pz ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिटल बनाया जिसे हम कह रहे हैं px ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल बनाया जिसे हम कह रहे हैं py ऑर्बिटल, pz px एंड py, ठीक है। अब सोचो कि आपका pz ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल पास आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो है x एक्सिस, ठीक है। अगेन नाउ रिमेंबर कि p ऑर्बिटल कैसे था, pz ऑर्बिटल वाज लाइक दिस, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। और इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसका x एक्सिस है, मतलब एक ऐसी एक्सिस जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में पास होगा वो x एक्सिस है, मतलब ऐसे पास हो रहा है, ये पास हुआ, ठीक है, इसे हम कह रहे हैं x एक्सिस। ये pz, ठीक है। अब सोचो जब ये लोग पास आएंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा या एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये लोग पास आएंगे सर, अगर इन दोनों का ये जो मैंने प्लस माइनस इनका फेज है, ठीक है। अब जब ये लोग पास आएंगे यहाँ पे तो सेम चीज बना दिया, मतलब ये ओवरलैपिंग कौन सा हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपने सुना होगा कि क्या बनता है, यहाँ पर बनता है जिसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब सेकंड pz और pz है, पर इस बार पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो z एक्सिस है। अब pz कैसे दिखता है आपका, दूसरा मैंने pz यहां बना दिया। इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब z। तो जब जो pz है और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी सेम ही है, z एक्सिस, ठीक है। उस केस में जब ये लोग पास आएंगे तो ये वाले दोनों पार्ट ओवरलैप होंगे, तो मतलब सर यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जोन के हिसाब से एक ही ओवरलैपिंग जोन बनेगा, ये वाला पार्ट, तो इसे हम बोलेंगे सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना। अगेन रिमेंबर ये प्लस है तो ये प्लस ही होगा, ये माइनस है तो ये माइनस ही होगा, प्लस माइनस। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था कि वेव होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा करके कुछ, तो इसको हम प्लस मान रहे हैं, इसको माइनस मान रहे हैं, ठीक है। जस्ट फेज है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम अगर आप सोचो पी वाई और पी वाई है और इस बार पे इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस है, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा। अगेन सर अगर ये दोनों सेम है और y एक्सिस है तो ट्रिक है के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। सो ये हो गया। अब और दो टाइप ओवरलैपिंग समझना जरूरी है, एक हम जिसे कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग और जो दूसरी ओवरलैपिंग है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है ये चीज समझो। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जांपल ये आपका एक ऑर्बिटल है और दूसरा एक एस ऑर्बिटल। जब ये लोगों का एक्सिस सपोज सेम है, कौन सा ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये प्लस माइनस यहाँ पे मानो प्लस है। तो जब ये आएगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जोन कोई क्रिएट नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो दोनों तरफ नहीं हो सकता, ठीक है, या तो प्लस होगा तो माइनस होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग इसे कहते हैं हम जीरो ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग इज जब आपका प्लस और माइनस सामने आ जाए, मतलब ये ऐसा है, मानो ये प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस है, अब ओवरलैपिंग नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन,
तो मतलब अगर हम कंक्लूड करें ओवरलैपिंग के हिसाब से, बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग में हो रही है कि नहीं है। एक था पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दूसरा जीरो एंड निगेटिव, दोनों में डिफरेंस आई होप अच्छे से क्लियर है। इस दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड को इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस किया कि ओवरलैपिंग क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है उसका स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक बॉन्ड बन रहा है, क्या चीज डिसाइड कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग है या। थैंक यू।